हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, रिवीजन वीडियो। तो आज हम काइनेमैटिक्स 1D और 2D मोशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मूलाज को रिवीजन करेंगे सिर्फ एक वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, कम से कम टाइम में करेंगे और PYQs बनाते रहना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काइनेमैटिक्स, हमारा चैप्टर है। तो काइनेमैटिक्स में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये पहला कंसेप्ट आता है। एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बस यही है। इसके बाद हमको यहाँ पे और भी चीज़ पता चलती है, जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है, ये 1D मोशन की हम बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = dx/dt। यहाँ पे जो कि dx है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और जो dt है वो टाइम को, यानी कि वेलोसिटी जो होती है वो होती है चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इस तरीके से एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला आता है, वो हो जाता है a = dv/dt। ठीक है, dv/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस साथ एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आता है, वो हो जाता है a = dv/dx, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक, ये बेसिक सी चीज़ है, इनको अच्छे से लर्न करो और इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद हम अपनी अगली चीज़ पे चलते हैं जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ रखी होती है 9th क्लास में, और ये सेम टू सेम काइनेमैटिक्स वाले चैप्टर में होती है, जो होती है v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। ये तीनों इक्वेशन की डेरिवेशन भी होती है। हम अभी डिटेल में नहीं कर रहे हैं, वन शॉट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, इस वजह से हम ये सब नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमको देख सकते हैं कि u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और s यहाँ पे हमने डिस्टेंस के लिए डिनोट किया है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन। हमको पता है कि ये सब कैसे आता है, क्योंकि हमको पता है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है v - u/t। इसी से अब सब कुछ ये सब डिराइव हो रहे हैं फॉर्मूले एक एक करके। मेन फॉर्मूला तो ये था, और मतलब कि इसी पेज से बहुत चांसेस है आपके क्वेश्चन दिखने के। इक्वेशन ऑफ मोशन से कई बार क्वेश्चन आता है, मतलब 9th क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो कि है थोड़ी सी अलग चीज़, जैसे है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो फ्री फॉल यानी कि जब हमने बॉल को एकदम छोड़ दिया ऊपर से, ये भी 2D मोशन है, क्योंकि ये भी मतलब 2D नहीं है, 1D मोशन है, क्योंकि बस एक ही डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है। ठीक है, तो उसके फॉर्मूलेज हैं नॉर्मल से, वो याद कर लो। हाइट का फॉर्मूला है v²/2g, टाइम का फॉर्मूला है 2v/g, और टाइम का एक और फॉर्मूला है वो है √2h/g। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है वो है √2gh। ये तीनों फॉर्मूला है, ये हाइट का है, ये टाइम का है और ये वेलोसिटी का है। जी हमको पता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा होता है 10 या फिर 9.8। h हाइट है और उसके अलावा v जो है वो वेलोसिटी है। इफ वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस t ऑफ एसेंस = t ऑफ डिसेंट, ये उस केस में जो हमने बॉल को ऊपर फेंका है। ठीक है, जैसे कि जब कोई बॉल को ऊपर फेंक रहा है तो हमको पता ही नहीं होता ना, तो जो बॉल ऊपर जा रही है जितनी देर में उतनी देर में ही वो नीचे आएगी अगर हम एयर रेजिस्टेंस को हटा दें तो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली चीज़ पे जो कि है 2D मोशन। ठीक है, अब 2D मोशन में सबसे पहले हमारे पास आता है रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो रेन मैन प्रॉब्लम में हमको देख लेना है। रेन मैन प्रॉब्लम में ऐसा आता है कि अगर एक आदमी चल रहा है, फिर वो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई आदमी की, और रेन की भी कुछ वेलोसिटी है, तो उनके बीच में एंगल क्या है, तो वो फॉर्मूला हो जाता है tan θ = v ऑफ मैन अपॉन v ऑफ रेन। ठीक है, ये फॉर्मूले से हमको थीटा निकल आता है, यही क्वेश्चन आता है मेनली, बाकी इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक्स इसका यही है। उसके बाद फिर ये है v ऑफ r/m, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये जब निकालना होता है इसका फॉर्मूला है √vm² + vr²। vm यहाँ पे v ऑफ मैन यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन, और vr यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है क्रॉसिंग रिवर। क्रॉसिंग रिवर एक इसके बाद 2D मोशन का एक इम्पॉर्टेंट वो है, एप्लीकेशन है। तो इसमें हमको टी मिनिमम, यानी कि यहाँ पे टी मिनिमम कितनी कम देर लग रही है वो क्रॉस करने में। जैसे कि रिवर है, इसमें चलता जा रहा है, ये रिवर की विड्थ है w। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टी मिनिमम की मिनिमम टाइम में जितनी देर में वो रिवर को क्रॉस करेगा, उसका फॉर्मूला है विड्थ अपॉन वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, यहाँ पे vs जो लिया है वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिया है, इस वजह से vs लिखा है, vm भी लिख सकते हैं, मतलब तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है।
ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर का हमारे को फॉर्मूला निकल के आता है, वो है वी एस विद रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। ठीक है, नोट करते जाना सारे फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है थीटा, यानी कि यहाँ पे जब एंगल बनता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर बन जाता है, तो उस एंगल का फॉर्मूला, वो एंगल का फॉर्मूला आता है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू वी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन वी ऑफ रिवर। ठीक है, तो 2D मोशन के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये हैं। 1D मोशन का एक इंपॉर्टेंट केसेस वो चोर पुलिस वाला होता है, वो तो आसान सा होता है, तो उसमें कुछ बताने का था नहीं। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और, वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम 2D मोशन की तरीके से अलग से ले लेते हैं, और 2D मोशन का जो मेजर पार्ट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको क्या करना होता है, हम किसी भी चीज़ को ऐसे फेंक रहे हैं तो हमको उसकी स्टडी के बारे में उसकी स्टडी करनी होती है। जैसे कि अगर हमने कोई चीज़ को ऐसे फेंका तो वो 2 डायरेक्शन में जा रही है, एक वो इस डायरेक्शन में भी जा रही है और वो एक दूसरे डायरेक्शन में। ऐसे एक वो इस डायरेक्शन में जा रही है, एक वो इस डायरेक्शन में, इसके अलग अलग जगह। जैसे कि यहाँ पे भी वो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे 0 हो जाता है। टॉप मोस्ट साइड पे जब होती है कोई भी चीज़ तो वो 0 हो जाता है, उसका वाई डायरेक्शन 0 हो जाता है, क्योंकि अब वो ऊपर नहीं जा रही है, और उसका जो पूरा है वो एक्स डायरेक्शन हो जाता है इस तरफ। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन के हमको फॉर्मूला पता कर लेने। तो पहला फॉर्मूला आता है टाइम का, जो कि है 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये 2u sin थीटा अपॉन जी ये टाइम का फॉर्मूला है, यानी कि यहाँ पे जो u है वो है इनिशियल वेलोसिटी जिसे फेंका गया है, g जो है हमारा ग्रेविटेशनल का वो है g की वैल्यू हमको पता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और थीटा ये वाला एंगल है जिससे कि इसको फेंका गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हाइट का फॉर्मूला आ जाता है, वो हो जाता है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, और रेंज यानी कि कितने डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, तो रेंज का फॉर्मूला हो जाता है v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ठीक है, रेंज जो कि है वो 45 डिग्री के लिए मैक्सिमम होती है, मतलब इसको हम सीधे निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे अगर हम 45 पुट करेंगे तभी 1 आएगा, साइन 2 थीटा तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उससे ये रेंज की वैल्यू मैक्सिमम जाती है। मतलब अगर हम कभी भी किसी चीज़ को फेंकते हैं तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम जाती है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है जिसका फॉर्मूला जाता है y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, इसके भी कई बार केसेस आ जाते हैं। इसके बाद हम अगली चीज़ पे चलते हैं, वो है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। कई बार क्या देखा जाता है कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, एक टावर से हमने बस ऐसे ही फेंक दी इसको, मतलब उसको ऊपर नहीं भेजा, बस वहाँ से फेंक दिया। ठीक है, तो वहाँ से हमको ये पूछा जाता है कि कितना टाइम लगा है उसको। तो टाइम का फॉर्मूला हमको हमारे पास जाता है टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। हाइट ऑफ टावर मतलब जितनी भी हाइट से फेंका गया है वो हाइट यहाँ पे h ली गई है और टाइम t लिया गया है 2h बाई जी। ठीक है, और रेंज का फॉर्मूला जाता है v इंटू 2h बाई जी, यानी कि रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इंटू टी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन है। प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन यानी कि जब इंक्लाइन प्लेन पे हमने किसी चीज़ को प्रोजेक्टाइल किया तो उसका फॉर्मूला हो जाता है टी का हो जाता है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, एच का हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा, और आर यानी कि जो रेंज हो जाती है उसका फॉर्मूला हो जाता है यू कॉस अल्फा डॉट टी माइनस हाफ जी साइन थीटा डॉट टी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन है, जैसे इंक्लाइन प्लेन है उस पर अगर हमने किसी को प्रोजेक्टाइल किया, यहाँ देख सकते हो थीटा किसको लिया हमने और अल्फा कौन सा एंगल को लिया, उल्टा मत कर देना, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इस काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है, बाकी इसकी थोड़ी सी एनिमेशन वीडियोस देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। और इसके अलावा बाकी चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो तो यही है। बाकी अगर और अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो फुल लेक्चर देखो, नहीं तो एनिमेशन वीडियोस देखो, उससे काफ़ी अच्छा समझ में आता है। तो बस हमारा चैप्टर इसी के साथ होता है समाप्त। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर देना बस।